हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। अभी हमने जितने भी टॉपिक बनाए आपको अच्छे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया। आपका जो प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइब हम देखते रहते हैं, लाइक देखते रहते हैं कि आप लाइक कर रहे हैं। सर, इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उन्हें कंटिन्यू पढ़ें, उस चीज को देखें और उस चीज को अप्लाई करें। इस बार जो 45,000 वैकेंसी है, मैं हर एक वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ, एक बात बताता हूँ, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है और उसके लिए आपको कमर कस लेनी है और उसके लिए कंटिन्यू प्रयास करना है, मेहनत करनी है। क्योंकि अगले महीने में ही मतलब आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद में अगले महीने से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास दिन बचे हैं कम। इसीलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करें। हम निरंतर आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराते जा रहे हैं, उन्हें जरूर देखें कि किस प्रकार का प्रश्न आया है, किस प्रकार का प्रश्न हमें करना है। इसी सीरीज में अगला जो चैप्टर आता है बहुत इंपॉर्टेंट, साधारण ब्याज। पहले हम कोई भी चैप्टर करते हैं ना, तो उस चैप्टर के पहले हम ना थीम समझते हैं कि थीम प्रॉपर है क्या। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। थीम का मतलब यहां पर ये बोल रहा है, यहां दो शब्द लिखे हैं। एक तो हमारा प्यारा बच्चों लिखा है साधारण, एक शब्द लिखा है साधारण और दूसरा लिखा है ब्याज। साधारण का मतलब यह है कि सिंपल, जो हमेशा जिसकी प्रकृति रहो, जिसका नेचर जो हो वो सिंपल हो, ज्यादा दिक्कत ना हो। अब ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज का मतलब है कि हमने कोई राशि दी तो उस पर हमें क्या है कि रुपए ज्यादा मिले, यानी सिंपल समझिए। कैसे समझते हैं चीजें कि सर आप किसी बैंक गए, ये एक बैंक है, इस बीच को समझे, ये कोई बैंक है। अब बैंक में गए और यहां पर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है और यहां से अपने साथ में रुपए लेकर जाते हैं। इस बात को मान लीजिए, यहां पर कुछ अमाउंट लेकर गए, मतलब मान लिया एक्स अमाउंट लेके गए, रुपए एक्स लेकर गए, ये अमाउंट यहां पर ये बैंक में लेकर गए, तो ये जो बेसिकली कहलाएगा वो कहलाएगा आपका मूलधन। ठीक है, जिसको आप बेसिकली प्रिंसिपल कहते हो, ये प्रिंसिपल हमारा कहलाता है। इस बात को समझिए। अब बेसिकली कंडीशन क्या है कि ये जो पैसा लेकर गए, अब पैसा बैंक इनसे दो चीजें पूछेगा। बैंक इनसे दो चीजें आस्क करेगा, क्या कि सर कितने दिनों के लिए रखना चाहते हो, यानी कि आपसे समय पूछना चाहता है कि भाई आप कितने समय के लिए पैसा हमारे पास रखना चाहते हैं। अच्छा, आप बैंक टू बैंक, मतलब दो दो तीन तीन बैंक होंगे, यानी कि आपके खाते अलग होंगे, तो किस आधार पर होंगे कि सर ब्याज क्या है, तो यहां पर शब्द होता है ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अब यहां पे जो शब्द है रेट, रेट का मतलब होता है समय, एक निश्चित समय में मिलने वाला प्रतिशत, एक निश्चित समय में मिलने वाला प्रतिशत समय के हिसाब से। अब ये समय जो है, अब ये दोनों जो चीजें होंगी, अब समय है, अब समय का मतलब ये समय कुछ भी हो सकता है। समय में मुख्यतः आपसे बोल सकता है कि सर ये वार्षिक हो सकता है, यानी कि वार्षिक का मतलब है एनुअल। ठीक है, हो सकता है 6 माह, हो सकता है 6 माह, इसका मतलब क्या है हाफ ईयरली। ठीक है, और हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि तिमाही, अब ये तिमाही में बोलता है क्वार्टर, क्वार्टर तिमाही का मतलब कितना हो गया, एक साल के अंदर कितनी तिमाही हो गई, जैसे 6 माह है तो 12 माह, तो कितनी तिमाही होंगी एक साल के अंदर, 2 माह, यानी 6 माह यहां पर और 6 माह यहां पर, इसका मतलब एक साल के अंदर 2 तिमाही होंगी। इसी तरह से तिमाही की अगर बात करें एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर 4 तिमाही होंगी, 3 माह, 3 माह, 3 माह और 3 माह। इस तरीके से आपके पास 4 कंडीशन बन जाएंगे। ठीक है, तो तिमाही संयोजित, या फिर आपसे दिन का संयोजित बोल सकता है, एक दिन का निकाल के बताइए, इस तरीके से कंडीशन होगी। समय की बात जो है वो समय हमने देख लिया, ब्याज दर भी देख लिया। ब्याज दर आपकी जो भी होगी वो प्रतिशत में होगी, और प्रतिशत को बहुत अच्छे से भली बात ही जानते हैं कि अगर लिखा है आर प्रतिशत, तो इसका मतलब है आर बटे 100। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आर आपने 100 पर आर आपको क्या मिला, आपको आर ब्याज मिला, ये हमें आगे देखना है कि ये उस केस में मूलधन हो जाएगा। ठीक है, और एक्स आपको क्या है ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो मिलने वाला यानी कि मूलधन पर इतना आपको ब्याज मिलेगा, तो मिलने वाली जो राशि होगी, जो यहां से समय और ब्याज दर की बात करें, जो वापस इस व्यक्ति को मिलेगी कुछ समय के बाद, वो बेसिकली क्या मिलेगी भाई, मूलधन के साथ में, मूलधन के साथ में आपको क्या मिलेगा ब्याज, तो वो कहलाएगी आपकी मिश्र धन। क्या कहलाएगी? मिश्र धन, जिसको आप क्या बोलते हो अमाउंट, क्या बोलते हो अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर मैं यहां पर अमाउंट की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास कुछ शब्द आए,
क्या समझ लीजिए, अगर मैंने यहां पर बोला कि मिश्र धन, तो यहां पर अब पहली बात तो क्या हुआ, अगर मैंने कहीं पे लिख दिया है कि सर मिश्र धन होगा, तो मिश्र धन का मतलब है कि आपको क्या अमाउंट मिलेगा, ठीक है, अमाउंट। तो मिश्र धन होगा मूलधन, मूलधन का मतलब है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये हमें बेसिकली कंडीशन हमारे साथ होगी, इस बात को समझ लीजिए। अब मुख्य बात यह है कि इस चीज को मैं समझता हूं कि क्या है कंडीशन, देख लेते हैं, ध्यान समझ लीजिए। हम मान लेते हैं कि हमारी जो राशि है, हम समझ लीजिए क्या कंडीशन मैं बोलने वाला हूं, मान लिया कि भाई मूलधन जो है वो मूलधन हमारा P रुपया है, हम P से डिनोट करते हैं, रुपए P है, इतना हमारा मूलधन है जो हम बैंक में जाकर जमा करेंगे, इस बात को समझिए। अब इस पर दर प्रतिशत जो है यहां पे लिखा होगा साधारण ब्याज दर प्रतिशत, ये ऐसा शब्द लिखा होगा, या प्रतिशत दर लिखा होगा साधारण ब्याज पर, यानी कि, और यहां पर सिद्ध लिखा होगा वार्षिक। ये शब्द आपको कुछ देखने हैं कि वार्षिक संयोजित की गई है या अर्धवार्षिक संयोजित की गई है, ये शब्द आपके सामने लिखे होंगे और आपको उसको लिख देना है आर प्रतिशत, इस बात को समझिए। अब समय में, अब ध्यान समझिए, समय में बात करता हूं, पहले मैं समय निकालता हूं। अब यहां पे समय की कंडीशन होगी, कैसे समझिए, समय के हिसाब से हम देखेंगे कि 1 साल के लिए क्या है, 2 साल के लिए क्या है, 3 साल के लिए क्या है, फिर हम देखेंगे कितने साल के लिए भी क्या है। तो देखिए भाई P साल के लिए था, हमने ये देखा P साल के लिए था, अगर ये पहले साल के लिए होता, अगर हम देखते कि खाली एक साल के लिए होता, तो इसी पे तो हमें ब्याज मिलेगा R/100, भाई इतने इसी पे ही तो ब्याज मिलेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो PR/100 ये हो जाएगा ये। लेकिन ये जो है वो 1 साल का है, यानी कि ये देखा जाए तो 1 साल का साधारण ब्याज है, ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज है। अगर 1 साल के लिए है, अब आपने क्या करा, दूसरे साल के लिए निकाला, तो दूसरे साल पर भी इसी पे लगेगा, यानी उसी अमाउंट पर आपको चाहिए, तो PR/100, PR/100, यानी कि ये पहले साल के लिए हो गया और ये दूसरे साल के लिए हो गया, मेरी बात समझे, तो दूसरे साल के लिए हो गया, यानी कि दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज। अगर मैं आपसे बोलूं कि तीसरे साल के लिए निकालना है, तो यहां पर PR/100 फिर आ जाएगा, तीसरे साल के लिए भी PR/100। तो यहां पर एक चीज देखिए कि साल कुछ भी हो, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन उनकी राशि हमेशा समान आ रही है, राशि हमेशा समान आ रही है, और समान राशि आ रही है, इसीलिए इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। हर बार इसकी राशि दर लगने के बाद समान आती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे तो n आ जाए, टोटल और भी बन जाए। तो अगर मैं देखूं कि कुल 3 सालों का, भाई 3 सालों का यानी कि ईयर्स, 3 ईयर्स का, अगर मैं SI देखूं कि SI कितना होगा, तो भाई इन सबको जोड़ दोगे, भाई SI देखना चाहता हूं कि 3 सालों का SI कितना होगा, तो PR/100 प्लस PR/100 प्लस PR/100। अब ये और ये कितनी बार है, 3 बार, इसीलिए ये वही तरीका हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x, तो इसीलिए ये SI हो जाएगा कितना 3PR, ये R ऐसे लिख लीजिए बटे 100। तो ये 3 सालों का हो गया। अगर मुझसे कोई पूछता कि 30 सालों के लिए, भाई हम कितना भी साल रखें, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, ऐसे अगर रखना चाहें, तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि T वर्षों के लिए, T वर्षों के लिए कितना होगा, तो T वर्षों के लिए यानी कितना भी मान रख सकते हैं, भाई 3 साल के लिए, 4 साल के लिए होता तो 4 रख देते, भाई अगर ये 4 वर्ष के लिए होता, 4 वर्ष के लिए होता, तो हमें क्या लिखना, SI बराबर 4PR/100, ये 4 वर्षों के लिए हो जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितने वर्ष होंगे यहाँ पे समय का मान भी उतना ही होगा, तो T वर्ष के लिए लेना है, तो SI बराबर हो जाएगा PRT/100। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा, यस सर ये तो हम आज तक रट रहे थे, तो सर रट रहे तो कोई बात नहीं, रट गया कोई दिक्कत नहीं है, ना भी रटा होता तो वो फॉर्मूला ऐसे प्रूव होता है,
ये फॉर्मूला ऐसा इसलिए आता है, अगर ये टी वर्ष होते यानी कि कंटिन्यू कई साल तक चलते तो ये हमारा इतना ऐसा ही आता है। अगर इसमें पी को और जोड़ दें, अगर पी को और जोड़ दें, मतलब अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट होता है पी प्लस एसआई, तो पी यहां पर पी आर टी बाई 100। भाई यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो कि ये पी है और ये पी है, अगर आप बाहर ले लो तो पी तो 1 प्लस आर टी बाई 100, तो ये अमाउंट आ जाएगा। आप जिन फॉर्मूलों को रटते थे वो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं थी, उन फॉर्मूलों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तरीका समझ में आया? तरीका समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई नहीं। अब यहां पर अगर कोई बोलता है, आप ध्यान समझिए, अब अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कोई क्वेश्चन इस तरीके से बोलता है, अगर हम अब इसकी सब पूरा अप्लाई करेंगे, ध्यान समझिए कि अगर कोई बोलता है कि कोई पी अमाउंट, ठीक है, जो पी रुपए हैं, पी रुपए, भाई अगर या टी वर्षों में ठीक है दोगुने हो जाते हैं, यानी कि पी था अब कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा? भाई पी था तो कितना हो गया 2p हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देख लेना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि अमाउंट और ये तो अमाउंट ही हुआ ना आपका, भाई दुगना हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो वो टी वर्षों का डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका ऐसा ही आ जाएगा भाई 2p माइनस पी, इसका मतलब कितना बचेगा p, ऐसा समझ लीजिए। तो ये बेसिकली क्या है, ऐसा ही आ गया है कितना टी वर्षों का, ठीक है। अब आपको जैसे अगर ऐसे बोल दे कि 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए 2 सालों में कितने हो जाते हैं 100 कुछ 125 मान लो, ये 124 मान लो, नो प्रॉब्लम 124 मान लिया, ठीक है। अब यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना है 24, तो ऐसा ही हो गया 24, लेकिन ये ऐसा ही जो है वो 2 वर्षों का है टोटल। अगर आपको 1 वर्ष का निकालना है, अब आप ये बोलते हो कि सर 1 वर्ष का ऐसा ही निकालना है, 1 वर्ष का ऐसा ही निकालना है, तो 24/2 कर दो तो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि हर बार एसआई का मान समान आएगा, एसआई का मान प्यारे बच्चों समान आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर, बहुत धड़ल्ले से पेपर में प्रश्न आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी के अलावा कोई भी स्टेट का एग्जाम दो, उसमें ये प्रश्न जरूर आते हैं। इवन यूपीएससी में जो सीसेट का पेपर होता है उसमें भी, और जो स्टेट सर्विसेज जो होती हैं उनके भी जो सीसेट होते हैं उनमें भी ये प्रश्न काफी बार आ जाते हैं। इस बात को ध्यान समझिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिएगा, इसके आधार पर हम प्रश्न किस प्रकार के करेंगे, कुछ प्रश्न अपने आप से बनाते हैं, बाकी हम इस पर देखेंगे गत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए। पहले इसको हम बहुत ध्यान से हमने चीजें समझ ली कि भाई मिश्रधन क्या है, मूलधन क्या है, साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज होता क्या है कि ब्याज क्या होता है, साधारण तो यह है कि हर बार समान आ रहा है, इसलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों कुछ देखते हैं ध्यान से। अगर मैं यहां पर इस तरीके से देखते हैं कि P की वैल्यू 1000 रुपए, ठीक है, T की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं कि T की वैल्यू हमारी 2 वर्ष है, ठीक है। अब R की वैल्यू जो है वो 10%, ठीक है, वार्षिक, ये शब्द लिखा होगा वार्षिक साधारण ब्याज, ये चेंज हुआ, ये चीज जरूर देखना है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज। अब यहां पर ध्यान से समझिए कि अब आपको ऐसा ही निकालना है, आपको ए निकालना है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हम है ना। तो एक तरीका तो ये है कि सर आप इसका फॉर्मूला यूज कर लो कि ऐसा ही बराबर, ठीक है, PRT/100, ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो P की वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पर ध्यान से देखना ये 10% ही आगे जाके ये 10/100 होता है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना ये बेसिकली R% होता है, इस बात को ध्यान समझे, R% की वैल्यू होती है। तो खाली आपको R की ये वाली वैल्यू नहीं है लगानी है, क्या पता चले कि आप R% में R/100 और अंदर से कर दो, 100 की मल्टीप्लाई और कर दो तो गलत हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ही R% लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने 10 लिख दिया और T की वैल्यू आपको कितनी है 2 वर्ष, तो 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए तो ये बन गया कितने 100, तो इसका मतलब कितना हो गया 200 रुपए, ऐसा ही कितना हो गया 200 रुपए।
अगर इसी केस में आपको अमाउंट निकालना होता तो P प्लस SI लिखते। तो P कितना है प्यारे बच्चों? P है आपका कितना? 1000 प्लस 200 तो कितना हो जाता? 1200। अब आप बोलोगे कि सर ये तो यार बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं, हम और कुछ नया करना चाहते हैं, नया ट्राई करना चाहते हैं, तो दूसरा कर लो भाई। अब दूसरा कर लो, नो प्रॉब्लम। अब दूसरी कंडीशन को सॉल्व कर लो कि भाई आप ये बताओ, आपका 1000 रुपया है, 1000 रुपया, मैं इसको देखो कितने तरीके से बताता हूँ। 1000 रुपया है, ठीक है। अब ये 1000 अमाउंट क्या है? अमाउंट है आपका। अब इसको 2 साल में निकालना, पहला साल और दूसरा साल। अब पहले साल में आपको 10% का ब्याज लगाना है और दूसरे बार में ही 10% वार्षिक ही लगाना है। अब 100 का 1000 का 10% निकालेंगे 1/10। यहां पर भी कितना निकालेंगे? 1/10। इससे काट दो, इससे काट दो, ये कितना आ जाएगा? 100। ये कितना आ जाएगा? 100। और टोटल कितना हो गया जोड़ के? 200। लो भैया, ऐसे आ गया ऐसा ही। और बताइए, खुश? अच्छा, ये क्या था? P। इन दोनों को जोड़ देंगे तो A आ जाएगा। कितना? 1000 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा? 1200। ये लो, आ गया सर। और कुछ? अगर इससे एक चीज और भी फायदा है कि दूसरे साल का हमें पता चल जाएगा कि दूसरे साल का कितना होगा। अगर अमूमन मान लेते हैं कि अगर प्रश्न में इस प्रकार का आ जाता, ये सब कुछ रहता, ये T की जगह पर ये बोल देता कि 1 वर्ष 6 माह का निकालो, या अगर ये ना बोलकर ये बोल देता कि 1 वर्ष 10 दिन का निकालो। अगर हमसे शब्द बोलता कि भाई P सेम है, P सेम है, 1000 रुपए ही है, ठीक है। T की वैल्यू बस एक वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष 2 दिन मान लेते हैं, 1 वर्ष 2 दिन का मान लेते हैं, ठीक है। और R% जो है वो वार्षिक ही है, यानी कि 10% वार्षिक है। अब यहां पर बात समझो, ये पूरे 2 साल नहीं है, इसका मतलब ब्याज मिलेगा तो, लेकिन आपको 2 दिन का मिलेगा, 1 साल का पूरा मिलेगा और बाकी का 2 दिन का मिलेगा। तो इसका मतलब है इस 2 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे? भाई 2 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे? बोले सर जी यार ये तो कुछ नया दिखाए आप, कुछ थोड़ा सा नया है, मतलब अलग है। तो अलग ही तो है, तभी तो सर्वोत्तम है। इसी वजह से कि P बराबर 1000 है और T 1 वर्ष 2 दिन ना भैया, यहां पर 2 साल दिए थे तो आपने 2 साल निकाल दिए। अब कैसे निकाल लेंगे? तो इस बात को याद रखो कि अगर 1 वर्ष से 1 दिन भी ज्यादा है, 1 वर्ष 1 दिन है, तो वो जो 1 दिन है वो दूसरे साल में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से, यानी कि ये जो 2 दिन है पहले हमें वो दूसरे साल का निकालना है, ठीक है। भाई पूरे का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है, तो हमें कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है? 1000 पर जाना है। हम क्यों बार बार इसको टीपे, हमारे पास है। तो भाई इसका कितना आ जाएगा? 100। इसका भी कितना आ जाएगा? 100। तो ये तो 1 साल का है, यानी कि पहले साल का SI है, ये पहले साल का SI है। अब दूसरे साल का SI कितना है? तो दूसरे साल का आइए, दूसरे साल का SI अगर दोनों सालों का पूछा होता तो हम दोनों को जोड़ देते, लेकिन हमसे पूछा है इस साल का खाली 2 दिन का। तो हम क्या करेंगे भाई? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो हम क्या करेंगे भाई? 365 दिन बराबर 100 इकाई। 100 इकाई मान लो, अगर रुपए माने हैं तो आप रुपए के हिसाब से मान लो, तो आप मान लो 100 रुपया, ठीक है। अब 1 दिन बराबर, तो 1 दिन बराबर हो 365 को नीचे उठा लो, तो 100 365, तो ये वाले महाराज हमारे नीचे आ गए। अब आपसे कितने दिन का पूछा उसने? लो भैया 2 दिन का, तो 2 से गुणा यहां कर दो, 2 से गुणा यहां कर दो, ठीक है। तो 200 बटे 365। अगर ये कट रहा है तो इसको काट लो, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि भाई 5 से कटिंग हो जाएगी, भाई 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15, ठीक है। तो इसका मतलब 2 दिन का जो SI आया है वो 40 बटे 73 रुपये आया है, 40 बटे 73 रुपये आया है। तो इसका मतलब 1 साल प्लस 2 दिन जो SI पूछा जा रहा है, तो भाई 1 साल का कितना है? 100। 1 साल का कितना है? 100 रुपया। और 2 दिन का कितना है? 40 बटे 73 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो एलसीएम लेने में तो उस्ताद हो, बेसिक तो हम बता ही दिए हैं आपको, ठीक है। तो 73 100 प्लस 40, इसका मतलब 7340 बटे 73। तो ये पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है, पॉइंटों में आएगा। तो आपको पॉइंटों में तो करने में कोई समस्या होगी नहीं,
बोले सर ये पॉइंटों में दशमलव में भाग करनी है, इसकी डिवीजन करना है, तो डिवीजन करेंगे ना, क्यों परेशान हो भाई। देखो 7340, अब इसे, अब यहाँ पर चिरंजीवियों की तरह आप काम मत करना, यहाँ पर बहुत ध्यान से आप यहाँ पर साइकोलॉजी यानी कि माइंड का यूज करो कि 73 एकम 73 मत कर देना, बहुत ध्यान से आप करेंगे 73 धाम, तो कितना हो जाएगा इतना, तो 4 0, फिर गलती हो जाएगी भाई। 73 धाम करेंगे, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समस्या होगी भाई। 4 बचा, अब ये तो कट नहीं रहा है, अब ये पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बनाएंगे, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए, फिर 73 धाम क्यों करें फिर हम भाई 73 धाम कर लिए, तो 73 धाम 7340 हो गया, अब ये 4 आया, आपने 0 को उतार लिया, फिर पॉइंट लगा लिया, फिर 0 आ जाएगा। यही करना चाहते हो ना भाई, यही तो करना चाहते हैं, तो सर आपका गलत हो जाएगा भाई, ये 0 था तो यहाँ पे भी 0, अब पॉइंट लगा के आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, कि पॉइंट लगा के भी कुछ कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलती होगी, 101% होगी, ठीक हो। अब बताते हैं, जब इसको सॉल्व करना ना तो आप ऐसे ना करें, गलती हो जाएगी आपसे। आप बिल्कुल भी पहले आप इनको करें सॉल्व, ठीक है भाई। 7 3 और यहाँ पर 10, बहुत ध्यान से करीब से करें, अगर पूरे को करेंगे तो पॉइंटों में गलती कर जाएंगे सर। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, पहले 700 इसका करेंगे, ठीक है। 73 धाम 730, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर भाई कितना आया, 4, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, अब एक 0 और लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या होगा कि भाई हमारा कंडीशन कितनी आ गई भाई, यहां पर अगर हम लिख लें तो हमारी फाइनली कंडीशन कितनी आ गई, ऐसा ही बराबर कितना आया था, टोटल आया था 7340/73। अब हमें रुपए में निकालना है, तो अब हमारे पास है 10.05 गुणा 10। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई में तो आप जानते हैं ये 100.5 हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली, और आगे भी आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगी तो उसका खामियाजा आप गलत लिख जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से, आपको बहुत ध्यान से समझ में आया कि अगर एक दिन का आया, अगर इसी प्रकार से अगर माह का आता भाई, यहां पर लिखा होता 3 दिन की जगह पर कोई माह लिख दिया होता कि 3 माह का बताओ, तो आपको करना वैसे ही है कि एक दिन से एक दिन एक्स्ट्रा होगा, एक दिन से या एक माह एक्स्ट्रा होगा, तो वो कैलकुलेट 2 साल में ही होगा, 2 साल में कैलकुलेट होगा। अब हम दूसरे साल का निकालेंगे और फिर फाइनल हम जोड़ देंगे, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ और तरीके देखते हैं कि क्या है। अब यार बच्चों में क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाते हैं, आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार के मिल जाता कि भाई पी की वैल्यू आपको ₹1000 ही दी हुई है भाई, R% आपको हम मान लेते हैं 20% वार्षिक साधारण ब्याज, ये दे दिया जाए। अब यहां पर टी आपको जो है वो 2 साल दे दिए गए, ठीक है। अब ऐसा ही अगर आपसे पूछा जाए अर्धवार्षिक रूप से, अब आपका दिमाग थोड़ा सा परेशान होगा। अर्धवार्षिक रूप पूछा जा रहा है, या बोलेगा 6 माह संयोजित होना चाहिए, 6 माह संयोजित होना चाहिए, आपको ऐसा ही चाहिए अर्धवार्षिक का। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक चीज को वार्षिक पे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब है ये जो दर है इसे भी हमें अर्धवार्षिक करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि एक साल में 6 माह कितने होते हैं, तो 2। तो आप एक काम करेंगे, इस वार्षिक वाले 20% को 2 से तो पहले डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 10% अर्धवार्षिक, 10% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है। अब R% जो हो गया वो 10 वार्षिक होगा दूसरा। अब ये T 30 साल है, तो एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो ये बताओ 2 साल में कितने होंगे भाई, 2 साल में 4 अर्धवार्षिक होंगे, यानी कि T की वैल्यू अब हम कितनी लगाएंगे, 4। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप ऐसा ही निकालो, तो अब ऐसा ही आपको क्या निकालना है, अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक निकालना है। तो PRT निकालना है, तो P बेटा कितना है भाई, P ये होता है ना PRT/100,
ठीक है, याद रखना ये तो सेम ही है। तो अब P की जगह तो 1000 ही लगेगा। अब R की जगह पर कौन सा लगेगा, ये 10%, 10। अब T की जगह पर कितना लगेगा, T की जगह पर अब 4 अर्धवार्षिक होंगी तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और 100 तो रह गई, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 चौक 40 और 400, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से 400 रुपये हो जाएंगे। अगर वैसे करना चाहते तो वैसे के लिए कोई समस्या नहीं है कि भाई 1000 रुपये था तो 1000 रुपये में आपको ये 4 फेज में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे भाई, 10% यहाँ पे लगाना है तो 100 ये 100 ये, ठीक है, 10% में यहाँ पे लगाना है तो 100 ये, और 10% में यहाँ लगाना है तो 100 ये, और टोटल ये मिलकर कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 400 रुपये। तो ये हमारा ऐसा ही कहलाएगा, ये हमारा P है। अगर आपसे ये पूछे कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना है, मिश्र धन हमसे अगर पूछा जाए कि अर्धवार्षिक में मिश्र धन कितना होगा, ठीक है, यानी कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट अड़े आराम से बता सकते हो कि 1000 प्लस 400, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। मेरी बात समझ पाए, आपको तिमाही संयोजित बोल दे तो तिमाही के हिसाब से निकालना है, ठीक है, अगर तिमाही संयोजित बोल देगा तो हमें तिमाही संयोजित निकालना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमसे अगला क्वेश्चन इसी वाला, भाई P की वैल्यू यही रखेगा 1000, अब R प्रतिशत अगर हमें दे दे भाई 30% वार्षिक, 30% वार्षिक साधारण ब्याज, ये देख लेना कि आपको साधारण ब्याज लिखा है या चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे साधारण ब्याज होना जरूरी है। अब T आपको आराम से, T आपको ये दे दे कि 2 साल का, T 2 साल का दे दे, और आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई ऐसा ही बताओ लेकिन तिमाही संयोजित बताओ, ठीक है, तिमाही संयोजित बताओ, तो अगर तिमाही संयोजित पूछ रहा है तो 3 माह संयोजित आपसे चीजों को पूछ रहा है। हमने क्या करा, यहाँ पे 40% लिख लिया, तो P बराबर 1000, ठीक है, R बराबर 40% और T बराबर 2 साल। तो हमसे ऐसा ही पूछा जा रहा है कि तिमाही संयोजित बताओ, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि एक साल में 3 माह कितने बार बनते हैं, तो एक साल में तिमाही होती है कितनी, 4। तो इसका मतलब क्या है, इसे मुझे वार्षिक वाले को 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 40% को 4 से। अब समझ गए ना, बोले सर आप समझ में आया कि आपने 40 क्यों लिखा 30 की जगह, तो क्योंकि हमारा ये 10% हो जाना है, ठीक है। अब ये 10% जो है वो तिमाही है, तिमाही साधारण ब्याज है, जो कि बेसिकली पहले कितना था, 40% था। अब 2 साल हैं, यानी कि एक साल में टोटल 4 तिमाही बनती है। टोटल कितनी बनती है, 4 तिमाही। इनकी लैंग्वेज पे मत जाना 3 माह, कहीं 4 4 4 कर दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर तिमाही जो है तो बेसिकली क्वार्टर्स बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स, ठीक है। यहां पर टी की वैल्यू यानी एक में कितना हुआ है, एक में 4, तो 2 में कितने हो गए, 8, यानी कि टोटल कुल तिमाही कुल कितनी बनेगी, 8 तिमाही बनेगी। कितनी बनेगी, 8 तिमाही बनेगी। तो इसलिए ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही बराबर PRT/100। तो P बराबर कितना होगा, P कितना होगा, अब P की जगह पर तो 1000 रुपए रहेगा, R की जगह पर कितना होगा, R की जगह पर अब हमारा कितना हो जाएगा 10, और T की जगह पर हो जाएगा 8, तो 100, तो यहाँ पे 100 जाएगा और ये हो जाएगा 800 रुपए। क्लियर। आपको क्या करना है, 4 थे 4 और कर देने, तो कितना हो जाएगा 800। इसका मतलब अगर A हमसे पूछे तो P प्लस SI, तो P कितना है 1000 और ये कितना होगा 800, तो कितना हो जाएगा 1800 रुपए। इसका मतलब 1800 रुपए आपका अमाउंट होगा, ठीक है, 1800 रुपए अमाउंट होगा। बात समझ पा रहे हैं। कुछ और कंडीशंस देखते हैं इस पर, इसी में कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या, देखिए ध्यान से, अगर कुछ कॉन्सेप्ट मैं देखूं तो क्या बताऊंगा ध्यान से। अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कुछ अमाउंट है, यानी ये व्यक्ति कोई भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कुछ भी अमाउंट देता है P1, ठीक है, इस व्यक्ति को कितना देता है P2, इस बात को मान लीजिए भाई, इसे P1 देता है, इसे P2 देता है। अब इसे साथ में R1 प्रतिशत देता है वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज, ये देता है। अब इसे देता है R2 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है। अब इसे देता है आपका मान लीजिए T1 वर्ष के लिए और इसे देता है T2 वर्ष के लिए।
अब दोनों का एसआई आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अब आपको क्या बोलता है कि दोनों का एसआई अगर आपको निकालना है तो भाई इससे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एसआई पहले वन के लिए तो P1 R1 इंटू T1 अपॉन 100, ठीक है। अब यहां से एसआई निकालने चाह रहे हो तो SI2 बराबर P2 R2 T2 बटे 100, यानी कि SI1 और SI2 आपके पास आ गया। अब वो आपको किसी भी रूप में बोल सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, बोल दे कि कुल SI इतना है, यहां पे शब्द बोल दे कि कुल साधारण ब्याज SI है, तो इसका मतलब कुल साधारण ब्याज का मतलब क्या है, SI1 प्लस SI2 दोनों का जोड़ ले, SI1 और SI2 बता दें आपको, या इस रूप में पूछ ले, जब SI1 और SI2 बोलेगा तब आपसे ये जरूर पूछेगा कि P1 और P2, तो उस केस में ये भी बोलेगा कि कुल अमाउंट आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है। यह बोलेगा कि P1 जो है P1 P2 का, ठीक है, P2 का 10 गुना है, यानी कि T टाइम्स है, ठीक है, P2 का T टाइम्स है, यानी कि P1 बराबर T इंटू P2, ये शब्द आपको दे दे, तब आपको आराम से निकालने में आसानी होगी, तो किसी का भी अमाउंट मिल जाएगा क्योंकि सब रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति कोई भी है, ठीक है, वो एक व्यक्ति को उधार देता है, मतलब मान लेते हैं इन्हें 4000 रुपए देता है, बहुत ध्यान से, हमें देख 4000 देता है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए देता है, और 2 वर्ष के साथ में ये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि एनुअल एसआई देता है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को यह देता है 6000 रुपए, 6000 रुपए देता है, 3 वर्ष के लिए देता है, और 3 वर्ष के साथ में ये 20% एनुअल एसआई पर देता है। इस बात को समझ लीजिए। अब आपसे पूछ ले, जैसे मैंने बोला कुल साधारण ब्याज पूछ ले कि कुल साधारण ब्याज कितना है, तो कुल साधारण ब्याज निकालने के चक्कर में कुल साधारण ब्याज निकाल ले तो यहां पर कैसा होगा भाई, 4000 गुणा 2 गुणा 10 बटे 100, ये 0 से 0 काट दो, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 8, 1 0 और 2 0, यानी कि 800 रुपए, ठीक है। ये कितना हो गया, 800 रुपए, यानी कि ये एसआई बन हो गया। अगर इसका एसआई निकालेंगे तो 6000 इंटू 3 इंटू 20 बटे 100, तो 0 से 0 कटा, 6 3 18, 18 और दूनी 36, तो 36 यानी कि कितना होगा भाई, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी कि 3600 रुपए। भाई ये 60 बचा, जैसे यहाँ पर भी देखिए 40 दूनी कितने हो गए 80, 80 धाम 800, 60 तिया 180, 180 दूनी 360 और 360 धाम 3600, तो कुल ऐसा ही पूछे आपसे तो दोनों को बस जोड़ दीजिए भाई, दोनों को जोड़ दीजिए, 3600 प्लस 800, तो इसका मतलब ये 2 जीरो तो रहेंगे, 8 6 14 और ये 4, यानी कि 4400 रुपए। अब आपसे टोटल अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट में भाई दोनों को जोड़ दीजिए एक ही जगह पर, तो P1 और P2 भी जुड़ेंगे, तो इसीलिए आपने क्या है, आपका अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इसी में कुछ ऐसे प्रश्न हो, ठीक है, अब आपको दर निकालना हो, दर के साथ में अगर कुछ समय निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि 100 रुपए की धनराशि, 100 रुपए की धनराशि टी वर्षों में या 5 वर्षों में या 2 वर्षों में, मान लो कितना भी दे दे, 2 वर्षों में कितनी दर यानी कि साधारण ब्याज पर अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की धनराशि इन 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, दोगुनी। तो 100 रुपए की धनराशि अपने की कितनी है, दोगुनी। इसका मतलब क्या है, 200, ठीक है, 200। तो इन दोनों का, इसका मतलब ये क्या है P, ये क्या है A, तो इसका मतलब इन दोनों का अमाउंट यानी कि SI निकालना है, तो 2 वर्षों का जो SI होगा भाई, 2 वर्षों का जो SI होगा वो कितना होगा, 100 और 200, इसका मतलब 100 रुपए,
ठीक है। अब हमको क्या निकालना, उसने बोला है कितनी दर पर, तो SI बराबर क्या होता है PRT/100। ठीक है, आपको R/100 निकालना है, तो R निकालना है तो SI इंटू 100 बटे P इंटू टी। तो SI की वैल्यू कितनी है, SI की वैल्यू है 100 और यहाँ पर भी कितनी 100, P की वैल्यू 100 और T की वैल्यू 2 साल। तो 100 से 100 गया, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 50, यानी कि 50% दर होगी। 50% अगर दर होगी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज पर, तो यह राशि 100 की कितनी हो जाएगी 200। मेरी बात ध्यान दें, 100 की कितनी हो जाएगी 200। तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इस जगह पर 2 वर्षों की जगह पर कितना भी आ जाए, तो आपको उस केस में क्या करना है कि 100 रुपए की धनराशि अपने आप की दोगुनी हुई है, अपनी आप की दोगुनी हुई है। ठीक है, 2 वर्षों में, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 100। इसका मतलब ये SI जो आपने 100 निकाला है, वो निकाला है कितने का है, वो निकाला है आपने 2 वर्षों का। ठीक है, अब यहाँ पर SI PRT/100, तो R निकालना है, तो R प्रतिशत, तो दर तो सब में ही समान रहनी है, तो दर होगी 50%। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो थोड़ा सा समस्या में रहेंगे आप। अगर इसको हम इस वाले मेथड से निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 50% 50 अगर करते तो यहाँ 50 आता और यहाँ पे 50 आता, तो 2 साल में टोटल SI कितना आ जाता तो आता 100, और दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाता 200। तो देखो 100 रुपए की राशि 2 सालों में कितनी हो गई 200। तो इसका मतलब आपका मेथड बिल्कुल राइट है। तो चाहे तो आप इस मेथड से कर लें, चाहे तो आप PRT/100 से कर लें, आपका प्रश्न होंगे। अब इसी आधार पर अब हम ये देखेंगे कि गत वर्षों में इसके कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उनकी लैंग्वेज क्या रही है, अब हम वो करेंगे। आप सर्वोत्तम करियर के साथ बने रहें, इस परिवार को और बढ़ाएं। ठीक है, लोगों तक बहुत वीडियो पहुंचाएं, जिससे जिन लोगों के साथ मैथ की समस्या है उनकी मैथ सुधर जाए। ठीक है, बहुत उम्मीदों में एक व्यक्ति तैयारी करता है, ठीक है, तो उसकी उम्मीद पूरी होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी वजह से वो मतलब अपने लक्ष्य से पीछे रह जाए तो ये गलत है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक से एडवांस है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक टू एडवांस। तो इसका मतलब क्या है, सर्वोत्तम करियर पाथ के साथ जुड़े रहें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।